स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज का लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ गर्ल विद बास्केट। इसको विलियम सी डगलस ने लिखा है। अबाउट द आथर अबाउट द लेसन के बारे में हमने एक वीडियो पहले से ही बना रखा है, तो उसको सबसे पहले हो सके तो आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं आज लेसन के बारे में। I had left New Delhi for the Himalaya. I had left, मैंने छोड़ा न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली छोड़ा फॉर द हिमालय, हिमालय जाने के लिए। I was going as far as बरेली by ट्रेन, और मैं ट्रेन द्वारा बरेली गया। And then by कार टू रानीखेत, उसके बाद कार द्वारा मैं रानीखेत गया, जहाँ पर एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट, जहाँ पर एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन जो 6000 फीट में फैली हुई थी, राइट अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, जिसके विपरीत ओर 120 मील में हिमालय फैला था जो बर्फ से ढका था। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीमी थी। एंड और इट स्टॉप्ड ऑल द वे स्टेशन, और यह प्रत्येक स्टेशन पर रुकती हुई जा रही थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टेशन पे, मतलब जहाँ कहीं भी ट्रेन रुकती थी हर स्टेशन पे, आई स्वंग ओपन द डोर, मैं उछल कर दरवाज़ा खोलता था, ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का, मतलब मैं हर स्टेशन पर उछल के अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोलता था। एंड और वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल, प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ होता था, जिनमें से लोग थे सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, सोल्जर सिपाही, मर्चेंट व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर कूली, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरिवल। मतलब मैं जहाँ जहाँ कहीं प्लेटफॉर्म पे उतरा घूमने के लिए, सभी प्लेटफॉर्म इन सभी लोगों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट, अधिकतर, एवरीवन वाज बेयरफुट, उन सभी में अधिकतर ज़्यादा लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड, और उनका पहनावा, इन लूज वाइट गारमेंट, और वो जो उनका जो पहनावा था वो सफ़ेद और ढीला ढाला कपड़ा था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हू स्पोक इंग्लिश। देखिए, आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम 3 लोगों से मिलूँगा। बिफोर आई कुड फाइंड वन हू स्पोक इंग्लिश, जिनमें से कोई एक इंग्लिश बात करने वाला मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मैं सबसे पहले 3 लोगों से बात करूँगा, और उनमें से मुझे कोई एक इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति मिलेगा, तो हम उससे बात करेंगे। तो वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, तो हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में बात करेंगे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और भी कुछ मुख्य विषय के बारे में बात करेंगे। द न्यूज़ ऑफ द डे, और उस दिन का खबर की सभी उत्पत्ति के बारे में जानकारी लेंगे। इन दिस वे, और इसी रास्ते, मतलब इसी बातों के दौरान, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ
द नेशन। इसी के दौरान मैं राष्ट्र के नब्ज़ को महसूस करने का प्रयास कर रहा था या करूँगा। चेकिंग ओपिनियन, कैसे? चेकिंग जांच करके, ओपिनियन उनके विचारों के, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड उनके विपरीत, या फिर ये कह सकते हैं कि छोड़िए, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आधिकारिक दृष्टिकोण और सूचनाओं के खिलाफ राय की जांच करके। अब आप इसको एक लाइन में समझ सकते हैं कि आधिकारिक दृष्टिकोण और सूचनाओं का जांच करके राष्ट्र के नब्ज़ को महसूस करने का प्रयास करूँगा। दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। द रूट, यह रास्ता, ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, यह रास्ता भारत के सबसे अमीर कृषि क्षेत्र है। यह रास्ता भारत का सबसे अमीर कृषि क्षेत्र है। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। मतलब यह ऊपरी गंगा रिवर का मैदान है। मतलब यह ऊपरी गंगा रिवर का मैदान है। कौन सा? मतलब यह रास्ता जो भारत के सबसे अमीर या फिर कहते धनी कृषि क्षेत्र है, वह गंगा नदी का या गंगा नदी का ऊपरी समतल या प्लेन है। 1000 feet above sea level but tropical, जो समुद्र तल से 1000 फीट इसकी ऊंचाई है, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय। द गंगा was brown silt swollen with flood water, its overflow inundating thousands of acres of rice। मतलब द गंगा was brown silt। ब्राउन सिल्ट का मतलब होता है या तो बालू या फिर आप कह सकते हैं गीली मिट्टी। द गंगा was brown silt, यहाँ पे ब्राउन सिल्ट बालू है था। स्वॉलन विथ फ्लड वाटर, जो बाढ़ के पानी से फूला हुआ था। इट्स ओवरफ्लो अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इट्स ओवरफ्लो अनडेटिंग, और जब बाढ़ का पानी इसमें आता है तो थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, मतलब बाढ़ का पानी हजारों एकड़ चावल को अपने पानी से भिगोए हुए रहती है। आप इसको एक शब्द में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर धान की खेती अच्छी होती है। टू द नॉर्थवर्ड जंगल ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास। टू द नॉर्थवर्ड जंगल, इसके उत्तरी ओर जंगल, एक जंगल है। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, जहाँ पर ग्रेट एक्सपेंस घास विशाल मात्रा में फैला हुआ है, जो कि हायर देन अ मैन्स हेड, जो कि आदमी के सर से भी ऊंचा है। एंड और अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन occasional clump of trees, the home of tigers, and unbroken,
और यह घासों की श्रृंखला अटूट है, एक्सेप्ट फॉर एन occasional clump of trees, the home of tigers। और यहाँ पे पेड़ों का समूह है जहाँ पे द होम ऑफ टाइगर्स, शेर या चीताओं का घर है, एलिफेंट हाथियों का घर है, पाइथन्स अजगर और एंड कोबरा। मतलब यहाँ एक विशाल का जंगल है जहाँ पर विस्तृत रूप से घास फैली हुई है और यह घास आदमी के सिर से भी बड़ी है और इन घासों की श्रृंखला अटूट है, एक्सेप्ट फॉर एन occasional clump ऑफ ट्रीज। और वहीं पे पेड़ों की का समूह है, क्लम्प मतलब होता है समूह, जो कि टाइगर, एलिफेंट, पाइथन एंड कोबरा इन सभी का घर है। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन। यहाँ हर जगह, एवरीवेयर हर जगह, एल्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द होरिजन। आगे चल के यहाँ हर जगह धरती जमीन फ्लैट, यहाँ आप ये कह सकते हैं एवरीवेयर माने हर जगह ये ज़मीन जो है फ्लैट लैंड आगे चल के क्षितिज होरिजन होती जाती है, बट लेकिन डॉटेड, डॉटेड माने होता है चितकबरे या धब्बेदार, हियर एंड देयर, धब्बेदार यहाँ और वहाँ, बाय द सेक्रेड बनियन ट्री, यहाँ और वहाँ धब्बेदार बरगद के पवित्र पेड़ हैं, और बाय रोज ऑफ पेकर ट्रीज, और एक कतार में पीपल के पेड़ हैं, शेप्ड लाइक एल्व्स, जिनका आकार एक चीड़, जंगली पेड़ चीड़ बेल के समान है, एल्व्स से मतलब होता है चीड़ का पेड़, एंड और हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिनकी तनाएं ट्विस्टेड मुड़ी हुई हैं, थिक मोटी, जिनकी मोटी तनाएं मुड़ी हुई हैं। हॉट humid air was moving in from the southwest। हॉट गर्म एंड humid नम, गर्म और नम हवाएं was moving in from the southwest, वो पश्चिमी और दक्षिणी तरफ से गर्म और नम हवाएं चल रही हैं। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स, बंदर्स और कुछ उनकी माएँ, विद बेबीज अपने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम मतलब बंदरों के कुछ बच्चे अपनी माँ के साथ क्लिंगिंग चपके हुए हैं, टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, वह उनके नीचे सवारी कर रहे हैं। स्वंग ऑफ उछल रहे हैं, ट्रीज एट द स्टेशन मतलब जो बंदर के बच्चे हैं अपनी माँ के गोद में चपके हुए हैं और वह उनके नीचे सवारी कर रहे हैं। और स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, और स्टेशन पर पेड़ों पर उछल कूद रहे हैं। लुकिंग फॉर फूड, वो खाने की तलाश में है। द विलेजेस वी पास्ड, हम गांव पास किए। हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, कहने का मतलब जो हम गांव पास किए वहाँ पे जितनी भी दीवारें थी वो मिट्टी की बनी हुई थी। मिक्स विद वाटर एंड काउडर, जिसमें पानी और गाय का गोबर मिला हुआ था। मतलब जो गांव हमने पास किया वो
वहाँ पे जो इतनी भी दीवारें थी वो मिट्टी की थी और वह पानी और पाउडर गाय का गोबर मिला के वो दीवारें बनी हुई थी। Their peaked roof were thatched और उनके नुकीले जो छत थे, पिक्ड मतलब नुकीला, रूफ माने छत, वर थैच्ड माने होता है छप्परदार, मतलब उनके जो रूफ छत थे वो छप्परदार थे। बंडल्स ऑफ घास के गट्ठर से बंधे हुए थे टू बम्बूस पोल, बांस में, मतलब उनकी जो छत थे वो नुकीले थे और छप्परदार थे। और वो बने कैसे थे, तो वो घास के बंडल से एक बांस में बंधे हुए थे। स्ट्रेच अक्रॉस द रफ्टार, जो स्ट्रेच फैला हुआ था, अक्रॉस द रफ्टार आगे कुंडली में। रफ्तार मतलब होता है कड़ी का मतलब होता है जो किसी भी मड़ई वड़ई लगाते समय या फिर कोई भी घर में कुंडी लगा के टिकाया जाता है छत को, उसी तरीके का होता है। दैट डे, उसी दिन, द पम्पकिन वाइन्स, पम्पकिन माने होता है कद्दू, उसी दिन कद्दू की जो लताएं, वाइन्स मतलब होती हैं लताएं, कद्दू की जो लताएं होती हैं, दैट ग्रीव, वो बढ़ी थी, ओवर देम, उसके ऊपर, मतलब ये जो उनका मिट्टी का घर था उसके ऊपर कद्दू की लताएं फैली हुई थी। वर इन ब्लूम, और वो खिली हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स, और वह उस मिट्टी की फटी दीवारों में येलो, पीले रंग के फूल, आप ये कह सकते हैं लटके हुए थे या खिले हुए थे। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, मतलब एक स्टेशन पे माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरे बात करने के दौरान विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, किसी व्यक्ति ने या एक व्यक्ति ने मेरे हस्तक्षेप किया। एज सुन एज, जैसे आई अलाइटेड, मतलब होता है घोड़े से उतरना या फिर जानना, जैसे मैं वहाँ जाना। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड राउंड मी, बच्चों का एक समूह, माने बच्चों के समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरी बेच रहे थे। हैंड वुमेन, जो हाथ से बनी होती थी। रीड बास्केट्स, रीड माने आप समझ सकते हैं ईख, या फिर एक रीड होता है जिसका टोकरी बनता है। रीड बास्केट, हाथ से बनी रीड बास्केट थी। विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, जो साधारण डिज़ाइन और पैटर्न तरीके द्वारा बनाई गई थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे सब टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और शब्द चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली दियर डिज़ायर, लेकिन मैं उनकी हाव भाव से, कह सकते हैं हाव भाव से, मैं उनकी हाव भाव से उनकी इच्छाओं को समझ पा रहा था। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये सभी बच्चे शरणार्थी थे। रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। वॉज डिक्रीज्ड, और
डिक्रीज, और जब ये निर्णय सुनाया गया कि हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप दियर रूट्स, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और ये निर्णय सुनाया गया तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, हजारों हजार लोग पुल्ड अप दियर रूट्स मतलब सड़क पे आ गए, एंड चेंज्ड दियर रेसिडेंस, और उन्हें अपना स्थान या घर छोड़ना पड़ा। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़े, एंड केम टू इंडिया, और वो भारत आए, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फेनेटिज्म, धार्मिक कट्टरपंथी के डर से वो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए। दे वर पुअर, वे गरीब थे, वे लोग गरीब थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे लोग गरीब थे और उन्होंने प्रारंभ किया। दे वर पुअरर एज दे बिगेन, और जैसे ही वो वहाँ से स्टार्ट मतलब जैसे वहाँ से निकलने लगे पाकिस्तान से, तो पहले ही वो गरीब थे, लेकिन जैसे जैसे वो और आगे निकलते गए, छोड़ते गए, भारत में आते गए, वो और ज़्यादा गरीब होते गए। दियर लॉन्ग ट्रैक, उनकी लंबी यात्रा या रास्ता, फॉर ऑल दे कुड कैरी, आइए फिर से देखते हैं। दियर लॉन्ग ट्रैक, उनकी लंबा रास्ता, फॉर ऑल दे कुड कैरी, वो अपने साथ जो भी कुछ लिए थे, अपने साथ जो भी कुछ लेके आ रहे थे, वॉज अ बाइट ऑफ फूड, चाहे थोड़ा खाना था, चाहे वो थोड़ा खाना हो, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग, उसके साथ वो कुछ ही दूर तक आ सके। सून दे, शीघ्र ही, दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका खाना ख़त्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि दियर लॉन्ग ट्रैक, वो लंबे रास्ते पे चल पड़े थे, मतलब भारत पाकिस्तान से निकलने के बाद उन्हें लंबा रास्ता तय करना था और अपने पास खाना भी वो कम लिए थे, इसीलिए बहुत कम दूरी तय करने के बाद ही उनका खाना ख़त्म हो गया। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died. A few days, कुछ ही दिनों बाद, after they started, कुछ ही दिनों बाद, they began to fall, वो भूख से गिरने लगे, by the side from, एक तरफ, रास्ते के एक तरफ गिरने लगे। द वीकनेस ऑफ हंगर, खाने की कमजोरी से, एंड डाइड, मरने लगे। कहने का मतलब रास्ते में खाना ख़त्म होने के बाद वो कुछ ही दिन में रास्ते पर गिरने लगे और भूख की कमजोरी से वो मरने लगे। वेयर दे फॉल, और जहाँ भी कहीं गिरते थे, कहने का मतलब जहाँ भी कहीं गिरते थे वहीं मर जाते थे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर ऑफ द रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, बच्चे टोकरियाँ बेचते थे। वर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजी, वो उन्हीं शरणार्थी लोगों के बेटे और पुत्रियां थीं। दे और दियर पेरेंट्स और रिलेटिव्स एंड गैदर इन द सिटीज, वे और उनके माता पिता, रिलेटिव्स या उनके रिश्तेदार, हैड गैदर इन दियर सिटी, वो उसी शहर में बसे हुए थे। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे हम एक दूसरे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसका हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। ठीक है, बाय।